इसीलिए आपको उन विषयों को लिखना है 2024 में आपको कौन से चाहिए, और उसके लिए वाचाएं बांधनी है कि मैं ऐसा जीवन जीना है, वो मैं आपकी अगुवाई करूंगा। अगुवाई में आते जाना और खुद भी फैसले लेते जाना। तो 2024 अगर आपका सबसे बड़ा फोकस है तो वो है आपकी आत्मिक उन्नति। अगर आप इसमें रहोगे, शैतान की जो योजनाएं नाश होगी यीशु नाम में। तो जो मैंने कहा कि बहुत लोग प्रभु की महिमा के लिए उठेंगे, आप में से होंगे। हालेलुया। जो शैतान आपके मन में डाल रहा है, एक ही चीज है जो आपको उससे बचा सकती है, निरंतर प्रार्थना में रहना, निरंतर फास्टिंग प्रेयर में रहना, निरंतर फास्टिंग प्रेयर में बढ़ना। हम पढ़ेंगे एक वचन को। ओके, दूसरा कुरिन्थियों 11:27 पौलुस कहता है परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में। परिश्रम और कष्ट, नए साल के लिए आपकी तैयारी कैसी है? कहते बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उगाड़े में रहने में। कहते बार बार उपवास करने में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ग्रेट को होता हो देखना चाहते हैं 2024 को, आप कितनी फास्टिंग करते हैं। जब मैंने इस सीक्रेट को देखा था अपनी लाइफ में, 2022 में हमने बहुत कुछ काम किया, बहुत कुछ ब्लेसिंग को रिसीव किया, और ये जो ब्लेसिंग थी, नया साल की जब मीटिंग हुई थी उसके बाद इसी पुलपट पे हमने फास्टिंग प्रेयर की थी, और टीम को ये पता होगा। और हमने ऑनलाइन 7 डे फास्टिंग प्रेयर की थी। वो ऑनलाइन की थी, कितने भी दिन थी, और उसमें हमने आत्मा में, स्पिरिट में अगुवाई की थी, प्रेयर की थी। और मैंने कहा था अपनी कॉपियों में लिख लो 2024 में तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो। लिख लो 2024 में, 23 में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। विश्वास की आंखें आपको क्या बोल रही है, यह नहीं कि तुम्हारा मन क्या कह रहा है। विश्वास की निगाह क्या बोलती है। अब्राहम ने देख के विश्वास नहीं किया। आज लोग देखना चाहते पहले मुझे दिखे, नजर आए कुछ, फिर बिलीव करूंगा। अब्राहम ने उसके कहने पर बिलीव किया। परमेश्वर कहता है पहले विश्वास कर फिर दिखाऊंगा। इंसान कहता है पहले दिखा फिर बिलीव करूंगा। और हमने विश्वास के लिए कुछ बातों को हमने कहा लिखो पॉइंट्स को, और मैंने भी अपनी डायरी में कुछ पॉइंट लिखे। और अगर उनमें से मैं पढ़ूं, मैंने ये लिखा था 2023 खत्म होने तक इतनी जमीन हमारे पास होगी, वो हमें मिली है। हमारी वर्शिप टीम बढ़ेगी, और ये वर्शिप टीम अपडेट हुई 2023 में, आपने देखा। हमारे वॉलंटियर्स बढ़ेंगे, इतने वॉलंटियर्स बढ़ चुके हैं। अब मैं प्रभु की दासी को पूछता हूं इसका नाम क्या है। अब नाम याद करने के लिए अभी सोचना पड़ता है, तो वो बढ़े। और मैंने कहा इस बार की शोभा यात्रा और चर्च से लेके और चर्च के बस स्टैंड, परले वाला बस स्टैंड तक होगी। और मुझे नहीं पता, इस बार हमने ऑड में ही लेके जानी शोभा यात्रा। वो विश्वास में ही बोला था। और शोभा यात्रा इतनी थी कि पूरी ट्रालियां भी, वो बस स्टैंड पे पहुंच के ट्रालियां भी पूरी निकाल ना पाए यहां से। हालेलुया। वैसे फेथ में कुछ भी, प्रभु ये चाहिए, ये लिखता हूं जो आत्मा हिला रही थी। प्रभु मुझे फॉरेन की कंट्रियों में लेके जाएगा, और मैं न्यूजीलैंड गया, सिंगापुर गया, और उसके बाद 8 से अधिक मीटिंग, हम बड़ी मीटिंग, क्रूस्टर मीटिंग करेंगे। जून तक निकल गया, हमने कोई मीटिंग नहीं की। उसके बाद धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़, क्योंकि विश्वास में पावर थी। क्रूस्टर धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़, चल दिल्ली, चल गुजरात, चल अहमदनगर, चल फिरोज, चल हिमाचल, चल सिंगापुर, चल व्हाइट गारमेंट्स मीटिंग, चल ये, चल वो, चल हिमाचल। और धड़ा धड़ हमने उसमें काम कर पाए। उसके बाद शोभा यात्रा, क्रिसमस मीटिंग, अब न्यू ईयर मीटिंग, और इतनी जबरदस्त प्रभु हमें सिखा रहा है। आप इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए एंटर कर रहे हैं। अगले साल कोई नहीं मिस करना चाहेगा। जो लोग ठंड के कारण घर बैठे होंगे, कोई मिस नहीं करना चाहेगा। हालेलुया। प्रभु हमें बढ़ा रहा है, सारी महिमा उसी को मिले। मैंने विश्वास की ग्रेस दी, प्रभु ने फेथ प्रोजेक्ट दिया, ये बिल्डिंग दी, ये बिल्डिंग रेडी होगी। मैंने कहा ये आप स्टाइल देख रहे हो, स्टाइल बदल गया ना, चर्च का भी स्टाइल बदल। आप देखिए जब बिल्डिंग रेडी होगी,
आप इतना खुदा की प्रेजेंस में एंजॉय करेंगे। डे नाइट फास्टिंग, जब ये बंद हो जाएगा, साउंड की दिक्कत नहीं रहेगी, ऐसा हॉल होगा, देखें आपने, इतनी वर्शिप होगी, इतनी आराधना होगी कि आपको कुछ भी लग रहा है 24 घंटे चर्च में आराधना चल रही है। आज शाम को चार्जिंग लेके जाओ, खुदा की महिमा करके जाओ। आज आराधना में ये हमारे साथ है, ये साथ है, आओ आराधना करें। इतनी प्रभु की आराधना करेंगे। तो ये विजन है। तो वो कैसे आश्चर्य मिल रही है? विश्वास। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें अगर मैं बताऊं तो परमेश्वर से जो मैंने लिखी थी वो हमने प्राप्त की। फेथ प्रोजेक्ट रेडी होगा और हमने ठान लिया 9 जून तक, हमें मेरे बर्थडे वाले दिन तक ये मुझे रेडी चाहिए। तू वहां निकल गया कैसा थे पंजाबी पर रेडी हो गया। और उसका इतना फायदा हुआ, म्यूजिक स्कूल, चल म्यूजिक स्कूल, चल डिसाइपलशिप स्कूल, सबसे ज्यादा 6-7 लाख देखने वाली वीडियो म्यूजिक स्कूल डिसाइपलशिप मीटिंग की है। लोगों ने आशीष पाई। कैसे आपने सिंगापुर की टेस्टमनी सुनी, लड़के को सीधा नहीं दिखता था, साइड पे देख नहीं पाता था, प्रेयर हुई, चल हीलिंग। और पर इसी तरह आपको 2024 में आपको लक्ष्य रखने हैं। एकांत की प्रार्थना का स्थान आपको पहले ही मैंने सिखाया है। एकांत की प्रार्थना का स्थान तैयार करने 2024 में प्रार्थना की वेदी बनानी है। जो जो आपको विषय चाहिए, ये नहीं जो आप चाहते हैं, ऐसे आत्मा में मैं आपके फास्टिंग में लेके जाऊंगा। और उसके बाद आप उसमें प्रवेश करेंगे, आप उसमें प्रवेश करेंगे और आप फास्टिंग बंद नहीं करेंगे। और मैं आपको अगली चीज बताता हूं। और उसके बाद आप उस वेदी पर लेके जाएंगे अपने विषयों को। एक तो वो जो आपको आत्मा दे रहा है, स्पिरिट में जो मिला है, आप उसे प्राप्त करेंगे। मैंने देखा कि जितनी अधिक आप फास्टिंग रखते हैं, उतने नियंत्रण, उतना ही आप ज्यादा काम कर पाते हैं। मैंने लगातार 6 महीने की फास्टिंग कि मैंने कहा प्रभु मैं तोड़ूंगा नहीं, चेंज करता जाऊंगा। जब एक खुलेगी अगली शुरू, एक खुलेगी अगली शुरू। मान लो आपने 7 रखे पूरे 24 घंटे में एक बार खाने के, अगली बार आपने 8वां आपका बस 12 बजे तक है, 12 बजे के बाद खा सकते हैं, पर फास्टिंग नहीं तोड़ी। और 6 महीने प्रभु ने ये क्रूसेड करने इजी नहीं होते, मैं आपको बताता हूं। मरना होता है, लड़ना होता है, आंसू बहते हैं, फिर काम होते हैं। शैतान भी पूरा रोकने में कोशिश करता है, पर हम अधिक से अधिक उसके रोकने वाले कामों को नहीं, उसके होने वाले कामों को देखते परमेश्वर के। तो ये आसान नहीं होता, हर कोई नहीं करता। अपनी कलीसिया नहीं संभाली जाती, जितना परेशानियां, प्रेशर। पर ये ग्रेस कैसे मिली? जब मैंने कहा फास्टिंग, तो वो लक्ष्य जो फेथ के थे वो पूरे हुए। समझ पा रहे? जो 6 महीने के बाद शुरू किए गए, 7वें महीने में मीटिंग शुरू की गई और केवल 11वें तक 8, 9, 10, 11 सिर्फ 4 महीने काम किया। हालेलुया। तो पौलुस कहता है मैं उपवास रखने में, बार बार दुख उठाने में, बार बार फास्टिंग। तो मैं आपको आगे फास्टिंग के बारे में अगुवाई करूंगा। आपको निरंतर फास्टिंग में जाना है। दुनिया में 1 साल से अधिक दिनों का व्यक्ति बिना खाए रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो दर्ज है। बिना खाए मर नहीं गया वो। तो आप मर नहीं जाते, पर शैतान आपको पूरा रुकावट डालने की कोशिश करता है। तो इसके बारे में गाइड करेंगे हम। इससे पहले हम आगे बढ़े तो कल से स्पिरिट में आ रहा है 21 घंटे की फास्टिंग शुरू है हमारी, और 7 फास्टिंग रखेंगे। हालेलुया। अब मुझे पता है इसके लिए मेरे सामने क्या क्या इस वीक मेरे प्लान थे, कहां मुझे प्लान थे। पर जो स्पिरिट कह रहा है, मैंने कहा प्रभु जो चर्च में तो अगुवाई करेगा 18 घंटे का। कितने का? पहले कितना बोला था? ओके, याद रखना 21 घंटे का फास्टिंग आप रखेंगे। आपको ऐसे चौकस रहना है। यूसुफ को पत्नी ने, पोतीफर की पत्नी ने बरमाया, और वो बार बार उससे बातें कह रही थी, एक बार नहीं कि आपने जोश में आके नहीं मैं नहीं पाप करना। तो उसके बाद आप घर में जा रहे हैं, शैतान आपसे कह रहे नहीं जैसे बोल देनी चाहिए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन सोचो, फिर भी वो बार बार वो कहती रही, पर उसे ना बोलता रहा। इसलिए यूसुफ लेकिन परमेश्वर के सामने समृद्धि को, सफलता को हासिल करता गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। उसने परमेश्वर के साथ को खोया नहीं, वो सफलता को हासिल करता गया। जो कुछ भी करता था वो सफल होता था। डैनियल ने झुका नहीं, कहता मैं राजा का शुद्ध भोजन नहीं खाऊंगा चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए।
आपको चौकस रहना और फैसले लेने खड़े होना। हालेलुया। तो याद रखो, उपवास कल से फिर 21 दिन। मुझे पता है सब नहीं जा पाएंगे, पर हर एक की अपनी अपनी फाइट है, हर एक की अपनी अपनी फाइट है। किसने 2024 कितना ग्रेट बनाना है। इसलिए मैं जल्दी आपको प्रोफेटिक वर्ड के बाद मैसेज दे रहा हूं, क्योंकि ये मैसेज, ये प्रचार, जो सीरीज जो चलने वाली, ये आपको वो देगी कि 2024 में ऐसी आत्मिक उन्नति जो किसी साल में ना देखी। हालेलुया। तो 2024 में आपने कितना प्राप्त करना है, कितने लक्ष्य है, मेरी सेवकाई की, आपकी सेवकाई की, आपके विश्वासी होने के नाते आप उसे प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से प्रभु की महिमा करें और बोले हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं, कुरनेलियुस को प्रभु ने कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई, जो तूने उपवास सहित प्रार्थना की, तेरे दान स्मरण किए गए। क्योंकि उसने उपवास सहित प्रार्थना की, अविश्वासी व्यक्ति, फिर उसके बाद दूत ने उसे दर्शन दिया। हम तो बिलीवर है, पवित्र आत्मा पाए हैं। जब हम उपवास सहित प्रार्थना करेंगे, कितने ने हमें दर्शन आएंगे, दूत दिसेंगे, मार्गदर्शन होंगे, खुदा की आवाज आएगी। उसने कहा पतरस को बुला, और उसके घराने ने पूरे घराने समेत उद्धार पाया। पर पहले उसे, जब वो प्रार्थना में गया उपवास सहित, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, दूत उसके सामने खड़ा हो गया। हालेलुया। तो ऐसे आपको फास्टिंग के लिए जाना है। लेकिन जब पति पत्नी है, वो आपस में कुछ समय के लिए अलग रहे, ताकि उन्हें प्रार्थना में समय मिल सके, और फिर एक साथ रहे। ऐसा ना हो कि शैतान उनके असंयम के कारण परखे उन्हें। देखो शैतान की योजना कि वो फास्टिंग प्रेयर में जाए। ऐसा ना हो कि वो अपनी लालसा अभिलाषा पर कंट्रोल ना कर पाए, और उसके बाद एक लालसा अगली लालसा को जन्म दे दी जाए, और पूरा लालसी आलसी कर दे एक व्यक्ति को, खाई जाओ ये वो रहे वो। तो इसीलिए उसने कहा फास्टिंग प्रेयर, कुछ समय के लिए प्रार्थना उपवास में जाएं। और ऐसे बहुत सारे वचन हैं कि आप तैयार हैं। बीच बीच में ऑनलाइन आऊंगा, आपको तैयार रहना है। पोस्ट आपको मिल जाए करेगी कब कैसे, 7 फास्टिंग कल से, और उसमें लगातार टीचिंग होगी, मार्गदर्शन होगा। आप तैयार रहना उसके लिए। हालेलुया।